हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और नया लेक्चर, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब तक हम फोर्सेस के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब तक हम जो पढ़ रहे थे कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है। अगर मैं एक चार्ज यहाँ पे रख दूँ, एक चार्ज यहाँ पे रख दूँ, तो इसकी लिख के बताता हूँ। अगर मैं एक चार्ज यहाँ पे Q1 रख दूँ, एक चार्ज यहाँ पे Q2 रख दूँ, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो R है, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? इसकी वजह से इस पर जो फोर्स रहेगा वो होता था F = K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये होता था। ये हमने पढ़ा था। क्या ये दोनों जो चार्ज हैं कांटेक्ट में है? क्या ये दोनों चार्जेस को मैंने टच कराया? नहीं ना। तो बिना टच कराए इसकी वजह से इस पर इतनी दूर रखने पर फोर्स लग रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा पूछने पे ऐसा क्यों हो रहा था ये कि इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स क्यों लग रहा था? तो कुछ तो भी मतलब ऐसा रीज़न क्या है? ये अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है? कोई जादू चीज़ है क्या कि ऐसा मतलब यहाँ पे ऐसा रखा है, उसके रीजन में ऐसे लेके आया ऐसा पॉजिटिव चार्ज ऐसे वहाँ पे रखा था, मैं लेके जा रहा हूँ, वो रिपल्शन फील होने लगा। तो ऐसा क्यों हो रहा था? ये क्या ऐसा कुछ तो क्रिएट कर रहा था जिसकी वजह से, कुछ तो भी क्रिएट कर रहा था जिसकी वजह से इस वाले की वजह से इस पर जो फोर्स है वो लग रहा था। वो हमने पढ़ लिया था कि अगर ये चार्ज Q1 और Q2 सेम नेचर के हो तो ये फोर्स रिपल्सिव होती है। अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो तो क्या होती है? अपोजिट नेचर की हो तो फिर क्या होती है? अट्रैक्टिव फोर्स होती है। जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होती है। ये क्यों हो रहा था ये हमें पता नहीं था, लेकिन हाँ लग रही थी, ये हमको पता था और हमने फोर्स भी निकाल लिया। तो ये जो हो रहा था ये किस वजह से हो रहा था? ये वैसे ही बात है जैसे कि मान लीजिए अगर अपने पास धरती माता के ऊपर कुछ दूर ऊपर अपन कोई बॉल छोड़ देते हैं तो वो बॉल नीचे चली जाती है। ये सेम चीज़ ऐसे हैपन हो रही थी। तो क्या धरती माता के अंदर से कोई हाथ तो निकलता नहीं था, ले भाई ला मुझे दे दिया बॉल, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा था। बॉल छोड़ते थे बॉल नीचे जाती थी, बॉल छोड़ते थे बॉल नीचे चली जाती थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। बॉल छोड़ा नीचे गई, लेकिन भाई उसमें हाथ थोड़ी नहीं निकला था। और वो हमने पढ़ लिया था ग्रेविटेशन फील्ड में, वो हमने पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ा लेकिन आपने पढ़ा है ग्रेविटेशन फील्ड में। सेम चीज़ यहाँ पे है। अर्थ अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करती है? ग्रेविटेशन फील्ड हमने पढ़ा था वैसे, ठीक है। जिसकी वजह से ये भी जो चार्ज अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा था, इसकी वजह से, हाँ, जिस वजह से इस पर इस चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा था। यही हम आज हमको पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आखिर होती क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर होती क्या है। बेसिकली ये एक अदृश्य चीज़ें है, जैसे हमको दिखता थोड़ी ना है। ऐसा एक चार्ज मैं ला के अगर रख दूँ तो उसमें से ऐसा आपको दिखेगा नहीं कि यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कुछ नहीं होता। ये अदृश्य चीज़ है। इसके स्वरूप को पढ़ने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ते हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ते हैं, वो अपन बहुत बाद में चर्चा करेंगे। पहले आज अपन बेसिक चर्चा कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी किसी पॉइंट पे निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि ये जो चार्ज है ये Q है, इससे यहाँ से R डिस्टेंस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या था? सबसे पहले तरीका है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहाँ पर अपन एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। ये टेस्ट चार्ज है। ये क्या है? टेस्ट चार्ज। जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहाँ पे हम टेस्ट चार्ज रखेंगे। इस Q की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे। वो तो आता है F = K Q1 Q0 बाई R स्क्वायर से। फिर जो फोर्स निकल के आती है उसको इसके मैग्नीट्यूड से, यानी टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। इस Q0 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, और जो निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड E = इसको लिखते हैं E से, इलेक्ट्रिक फील्ड = फोर्स ऑन Q0 बाई Q, फोर्स ऑन Q0 बाई Q, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q अपॉन Q0। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन किया गया।
इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन किया। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा कैसे जाता है, डिनोशन होता है इसका ई, तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स को एफ लिखते हैं अपॉन चार्ज को क्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे हमको पता चल गया ई इज इक्वल टू होता है कैपिटल एफ वेक्टर अपॉन एफ वेक्टर मतलब फोर्स अपॉन चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन पर कूलम। ये न्यूटन में, ये कूलम में, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो क्या हो गई, न्यूटन पर कूलम। क्या हो गई, न्यूटन पर कूलम। बहुत बढ़िया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी भी कोई डायरेक्शन होगी। जी हाँ, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक कूलम पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, एक कूलम पे लगने वाली फोर्स। अगर आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें, जो मैं लिख रहा हूँ उसको अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू Q अपॉन Q नॉट। क्या आपको याद है ये चीज़, ऐसा हमने वहाँ पे पढ़ा था ग्रेविटेशन में, आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद हो तो। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन टेस्ट मास ड्यू टू मास अपॉन टेस्ट मास। और ये क्या है, फोर्स, ये क्या होता था, मास, तो फोर्स अपॉन मास क्या होता था, ग्रेविटी। तो जब हम लोग बात करते हैं वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाता था, याद है। ग्रेविटेशन फील्ड को हम लोग ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहीं से तो आप लिख के आ रहे हो, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअल में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हाइट के ऊपर नीचे जाने पर वो वेरी भी करता है, अब तो हम पढ़ चुके हैं ना, याद है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कूलम पे लगने वाला फोर्स है कि ये चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी भाई, अगर आपको कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या करना है, एक प्रोसीजर फॉलो करना है। या मान लीजिए यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट का नाम दिया मैंने Q, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, निकालना है, तो यहाँ पे एक कूलम का चार्ज लेके आओ। इसकी वजह से इस एक कूलम पे कितना फोर्स लग रहा है, जिधर लगे फोर्स वो हो गई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स कैसे हो गई, KQ/R²। क्या हो गई, KQ/R²। सिंपल, फोर्स तो यही है ना भाई। इसके से इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू KQ इंटू 1/R²। ये ले लो, सिंपल है कि नहीं, आया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बेसिक चर्चा होती है, कुछ था नहीं, मतलब अगर आपको टफ लग रहा है तो वो चिंताजनक बातें हैं, क्योंकि जब हमारे गुरुजी ने हमें पढ़ाया था तो ये चीज़ें हमें आसान लग रही थी। पढ़ने के पहले भले कठिन लग रही थी कि ये पता नहीं कौन सी बला है, लेकिन पढ़ने के बाद चीज़ें आसान लग रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। मिटाओ इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कूलम पर लगने वाला, एक कूलम चार्ज पर लगने वाला फोर्स है। एक कूलम चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसे कि मान लीजिए हमें किसी सिस्टम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मैं बात करता हूँ आपसे कि हमने अभी पढ़ा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू है F/Q, F/Q। तो अभी हमने ये पढ़ा, देखिए जो फोर्स था वो दो सिस्टम के डिपेंड कर रहा था। जो फोर्स था वो दो सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कि इस Q1 चार्ज की वजह से इस Q2 चार्ज पर कितना फोर्स लगता है। ये डिपेंड कर रहा था कि भाई साहब जो Q1 है उसकी वजह से जो Q2 पे फोर्स लगा वो Q2 पे भी डिपेंड कर रहा था। तो हमें एक चार्ज लाना था, तो हमने क्या तो फिर थोड़ा टफ हो जाता था। तो हमने क्या किया, किसी एक सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड पता होती है, क्योंकि किसी सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे सिस्टम के आने से मतलब इफेक्ट होती है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब वो सिस्टम आएगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि दो चार्जेस के ऊपर जो फोर्स है वो तीसरे के प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। सेम चीज़ यही है, इस Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड पर Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई सा भी फर्क नहीं होगा। लैंग्वेज क्या बोल दी भाई, Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर Q2 के आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो मैग्नीट्यूड था वही मैग्नीट्यूड अभी भी रहेगा। समझ में आई बात। तो वही था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो यहाँ से अगर अब हमसे कोई फोर्स पूछे तो क्या हो जाएगा, उस चार्ज फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भाई क्या गलती
गंद मचा के रखी है मैंने। क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू QE, क्या हो जाएगा QE। देखिए फोर्स तो निकल गया ना, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सिस्टम की पता है, वो जिस चार्ज पर लगाना है वो चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो Q है उसको साइन के साथ पुट करिएगा, पुट Q विद प्रॉपर साइन। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आगे बताऊंगा। ये समझ में आया। यहीं पे हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक अगर चार्ज Q है, यहाँ पे हमने रख दिया है, इस Q की वजह से इस पॉइंट P पर जो कि R डिस्टेंस दूर है इस चार्ज Q से, उसकी वजह से इस R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर इस चार्ज Q की वजह से इस पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। पहले तो बताओ क्रिएट होगी कि नहीं होगी, क्रिएट होगी कि नहीं होगी। हाँ 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 क्रिएट होगी, बिल्कुल भी सोचना नहीं, गलत बात है। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, काफ़ी लोगों के दिमाग में वो कन्फ्यूजन होगा कि वो टेस्ट चार्ज क्या है। नहीं बताता तो भी काम चल जाता, बस उसका काम यहीं तक था, लेकिन बता देता हूँ। टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। टेस्ट चार्ज जो है पॉजिटिव होता है इन नेचर। टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव इन नेचर। टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव इन नेचर, बिल्कुल दिख रहा है। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव इन नेचर होता है। और दूसरा, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बहुत ही कम होता है, सब बुक्स में लिखा रहता है Q0 टेंडिंग टू 0, लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है, डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो कुछ लोग जो बहुत ही महानुभाव होंगे वो पूछेंगे ये पॉजिटिव इन नेचर ही क्यों होता है। ऐसा पूछ सकते हैं, जो पूछ रहे हैं उनके लिए मेरा जवाब आएगा। कुछ लोग पूछेंगे कि ये Q0 को इतना छोटा क्यों लेते हैं, कि ये इसलिए लेते हैं। पहले नीचे शुरू करते हैं, ये डज नॉट क्रिएट इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझ में आया। पहले तो ये समझ लो, अभी बस 1 मिनट का टाइम था, फिर आपको समझा देता हूँ। इस Q की वजह से इस P पर, यहाँ पे भूले तो नहीं है ना, वापस आ जाए यहाँ पे। इस Q की वजह से इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रख दो। क्या रख दो, 1 कूलम का चार्ज। भाई साहब पिछले टर्न पे हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर फॉर्म। तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये हो जाएगा K। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, K Q बाई मॉड ऑफ R क्यूब R वेक्टर, दैट्स इट। अरे याद है, नहीं याद है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने पढ़ा दिया था कि भाई सर वेक्टर फॉर्म क्या होता है, उसके ऊपर अपन ने अच्छे क्वेश्चन भी किए थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू K Q R वेक्टर अपॉन R क्यूब। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स है वो इधर लगेगी, वो इधर लगेगी। ऐसे ही अगर मैं मान लूँ, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात ना करते हुए। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड सिंपल है, ये जो Q है ये Q चार्ज है। इस Q चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम पे फोर्स किधर लगेगा, हमेशा इधर, ऑलवेज। यहाँ पे थोड़ी सी और बेसिक बात कर लेते हैं। इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी डिस्टेंस R पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अवे, क्योंकि 1 कूलम पर अवे लगेगी। दूसरा मैग्नीट्यूड क्या होगा, E इज इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर, K Q बाई R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दिया मैंने वैसे बेसिकली, अब समझ लो, थोड़ी बहुत चीज़ें समझना चाहिए ना, इतना तो तेज़ हो ही गए हो। तो यही हो गया मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना हो गया। अच्छा ये अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रख दूँ, मतलब 1 कूलम का, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। इसने मुझे परेशान किया है। मैं उस जो कीड़ा था उसके जाने का वेट कर रहा था, है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या है, Q इज इक्वल टू, दिखा भी था क्या, शायद दिखा तो मेरे यहाँ से गया मैग्नीट्यूड। अच्छा यहाँ पे 1 कूलम के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, इधर ही लन, अबे यहाँ पे रखूँ तो अबे, यहाँ पे रखूँ तो अबे, यहाँ पे रखूँ तो अबे, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर।
तो ऐसा नहीं लग रहा कि इस क्यू की वजह से जो ऐसा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलवेज अवे है। याद कर लो, क्या दिक्कत है, अभी याद कर लो, बताने से बेटर अभी से थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखो। ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये मैं नहीं, ये आप ही बोले हो, मैं थोड़ी ना बोला हूँ। आप ही ने तो बोला कि इस 1 कूलम पे चार्ज इधर लगेगा, इधर अवे रहेगा ना, क्योंकि आप ही तो बोल रहे हो कि भैया ये जो Q है ये भी पॉजिटिव है, ये जो 1 कूलम ला रहे हो वो भी पॉजिटिव है, तो फिर हमेशा रिपल्सिव फोर्स लगेगा जो कि अवे फ्रॉम Q रहेगा, जो कि अवे फ्रॉम Q रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, जो सॉरी दूसरी बात कर लेते हैं ना। अगर मैं 1 कूलम का चार्ज लेके आता हूँ, अगर मैं 1 कूलम का चार्ज लेकर आता हूँ तो उस 1 कूलम के चार्ज पर, उस 1 कूलम के चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा होगा। अगर डिस्टेंस आर है तो आर तो वेरी कर रहा है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर का, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये रहा, और ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज है, ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला सिंपल है, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाला नेगेटिव वाला नेगेटिव वाला नेगेटिव वाला टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, सॉरी टुवर्ड्स चार्ज हो जाएगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज नहीं। नेगेटिव वाला का क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स। तो ये नेगेटिव है, इसकी वजह से 1 कूलम को हमेशा अट्रैक्ट करेगा, ये भी हमेशा अट्रैक्ट करेगा, ऐसा ऑलवेज अट्रैक्ट। तो टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, टुवर्ड्स पॉजिटिव, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। कुछ गलत तो लिख दिया क्या, सिंपली तो सही तो लिखा है शायद, कि जो माइनस क्यू है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अब टुवर्ड्स रहेगी, चार्ज की तरफ ऐसे आती हुई दिखेंगी, क्योंकि ये हमेशा ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसा क्रिएट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक 1 कूलम चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए फील करेगा। समझ में आई बात, सिंपल है। अच्छा बात करते हैं कि ये क्या था, यहाँ पे पुट क्यू विथ साइन भी क्यों लिखा था, मैंने लिखा था F इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। सिंपल है, क्यों लिखा था बताता हूँ। अभी हमने पढ़ लिया कि अगर मैं अपने पास कोई भी मिटा दूँ, क्या इसको यहीं पे लिख लेते हैं, कि अगर मैं मानता हूँ, मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने निकाल ली कि इस क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर रहेगी, जो कि इधर है, जो कि इधर ऐसे इस पॉइंट पे बात करता हूँ, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगी, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं कहूँ आपसे कि मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाऊँ, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखूँ Q, तो फोर्स किधर लगी, इधर फोर्स किधर लगी, इलेक्ट्रिक इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स किधर लगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैं कहूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं चार्ज है वो माइनस कर दूँ, चार्ज क्या कर दूँ, माइनस, तो जो फोर्स लगी वो किधर लगी, क्या अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, यानी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव पुट किया तो F इक्वल टू क्या हो गया, माइनस आ गया, और माइनस आते ही ये बता रहा है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी ये इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर, ऐसा वेक्टर पढ़ रखा है ना, सिंपल है, इसलिए इसको साइन के साथ पुट करते हैं। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं क्रिएट करता है। हम लोग टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं ना कि भाई साहब ये जो चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, और अगर वो चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट में आएगी वो थोड़ी सी डिफरेंट आएगी। इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि जो Q0 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है। और दूसरा, Q0 का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा क्यों लेते हैं, Q0 का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा लेने से मतलब ये होता है ताकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ना कर पाए। क्या होती, के क्यू बाई आर स्क्वायर बहुत छोटा ले लो तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होने लगेगी, क्यों टेंडिंग टू जीरो है, तो किसी भी चीज़ को टेंडिंग टू जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो नहीं हो जाएगी चीज़, सिंपल। पॉजिटिव इन नेचर क्यों लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रू टेस्ट क्या होता है, रिपल्सन। लिख लो कहीं पे, जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ट्रू टेस्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ट्रू टेस्ट है वो रिपल्शन ही है कि दो चार्ज है। लिख लीजिए कहीं पे, नोट करिए इसको।
नोट कर लीजिए। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है कि किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ये होता है, उसकी डायरेक्शन भी ये होती है। हमने ये जहाँ पे जो दो हमने अच्छी चीज़ पढ़ी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अवे रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे फ्रॉम चार्ज रहती है। और नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज रहती है। कहाँ रहती है, टुवर्ड्स द चार्ज रहती है। दैट्स इट, दैट्स ऑल योर इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फिर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूँ इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मिटा रहा हूँ। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। आइए, अच्छा हाँ, अपन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। गाने बस थोड़ी बहुत मज़े के लिए गा लेता हूँ यार। और मुझे पीएचडी हासिल है, भले अभी मैं छोटा हूँ लेकिन पीएचडी हासिल है। मैं गानों की लिरिक्स को बहुत उल्टा पुल्टा करके गाता हूँ। गलत लिरिक्स तो गाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बहुत गाने गलत गाता हूँ। ये भी शायद गलत ही गाया हो, मुझे थोड़ी ना याद है, याद होता तो सही नहीं गाता मैं। क्वेश्चंस की बात करते हैं इसकी, मैं बताऊँ इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जितने क्वेश्चंस हमने कूलॉम्स लॉ में प्रैक्टिस किए थे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस सिंपल है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये वाला चार्ज, सबसे पहले ये पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे चार्ज क्यू। मैं बोलूँ इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, आप बता सकते हो क्या करना है। सिंपल है, इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, अवे रहेगी इधर। और मैग्नीट्यूड तो के क्यू वन क्यू मान लेते हैं ई है। इसकी वजह से क्या रहेगी, इधर रहेगी। इसकी वजह से क्या रहेगी, इधर। और इसकी वजह से क्या रहेगी, इधर। अरे तुझे नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया भाई साहब, बता दो। कैसे बताओगे, आप तो हो ही नहीं ना। समझ में आई बात। अब जिसको बहुत नहीं समझ में आ रहा था वो क्या करे, सिंपल यहाँ पे एक कूलम का चार्ज रख ले, फोर्स तो निकालना आता ही है तो निकाल लो। बस सेट करोगे तो जीरो आ गया, क्योंकि ई इधर रहेगा, ई इधर, ई इधर, तो ये जीरो हो गया ना। ये इसको बैलेंस कर लेगा, ये इसको बैलेंस कर लेगा। अच्छा, इसी पे एक और क्वेश्चन बना सकते हैं अपन। ऐसे एक क्वेश्चन नहीं है, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस कर सकते हैं। बुक्स खोल के देखो तो उसमें 150-200 क्वेश्चंस भरे पड़े रहते हैं। ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, इसको माइनस क्यू कर दो। अब बताओ इस सेंटर पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से भी टूवर्ड्स, तो यहाँ पे एक ये रहा, एक ई ये रहा। और इसकी वजह से अवे फ्रॉम रहेगा, इसकी वजह से इधर रहेगा। ये ई हो गया, ये ई हो गया, इसने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। और जो नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आई 2e। इधर की तरफ टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज भी लिख सकते हो, 2e टूवर्ड्स नेगेटिव। जिसे नहीं आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक कूलम का चार्ज रख के सॉल्व कर सकता है, आंसर वही आएगा, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स ही रहेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई। दैट्स वेरी सिंपल यार, कुछ ऐसा कठिन थोड़ी ना है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे अभी हमने वेक्टर फॉर्म में भी आपको याद हो तो हमने कूलॉम्स लॉ पे क्वेश्चन किया था, वो था पिरामिड वाला। वो कौन सा था, पिरामिड वाला। मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे खुद नहीं पता है। ये एक पिरामिड मैंने बनाने की तो कोशिश की थी बहुत बार यार, बनता नहीं है। माफ़ करना मुझे, माफ़ कर दो और मेरे भाई साहब, मैं ये बन गया थोड़ा बहुत ठीक ठाक। अब मैं पूछ लूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, ये √2a है। और यहाँ से जो हाइट है वो a है, वो हाइट क्या है, a है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, बता सकते हो, सिंपल है। वेक्टर फॉर्म से लगेगा, वो जो किया था क्या हो जाएगा इधर। मैंने सबसे पहले क्या चूज़ करते हैं, ऑरिजिन। अगर आपको कूलॉम्स लॉ होता तो आप ये कर सकते हो, सिंपल, बहुत ही इजी है यार। अगर आपको टफ लग रहा है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। ये हो गया, ये √2a, √2a, ये √2a, ये √2a, सिंपल। अब इसकी वजह से एक चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे एक यूनिट पे कितना हो जाएगा,
निकाल सकते हो। नहीं आता तो पिछले ही क्वेश्चन में आप जहाँ पे हमने यहाँ पे क्यू रखा था वहाँ पे आप 1 कूलम का चार्ज रख दो, वहाँ पे आप 1 कूलम का चार्ज रख दो। सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव हैं, कराने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे होते हैं। करने का कोई मतलब नहीं है, आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। जो भी आप लिख लो, डू इट योर सेल्फ, मैं बोल रहा हूँ डू इट योर सेल्फ। आप भी लिख के छोड़ दोगे, डू इट योर सेल्फ, खुद से करो। मैं करूँगा तो मुझे आएगा, आप करोगे तो आपको आएगा। और दिस इज़ प्योर प्रैक्टिस। इसमें कहीं भी भाई हमारे जितना सपोर्ट था टीचर का या किसी गाइड का या ट्यूटर का, उसने आपको मतलब बता दिया कि भाई साहब मेरा इतना सपोर्ट है, आगे आपकी मेहनत है। आप जितना मेहनत करोगे आपको उतने क्वेश्चन आएंगे। हम यहाँ पे कितने क्वेश्चन करा सकते हैं? कोई सा भी टीचर हो मैक्सिमम 1 घंटे की वीडियो, एक किसी टॉपिक कितनी बड़ी वीडियो बनाएगा भाई, इस पर तो क्वेश्चन अनंत है ना। तो हम लोग सिर्फ आपको बेसिक, कोई सा भी टीचर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताता है। तो फिर इसको मिटाऊँ, इस पर एक आध और टाइप, जैसे कि अभी हमने किया था कौन सा, थर्ड चार्ज इन इक्विवेलेंट टाइप क्वेश्चंस। चीज़ों को, सारी चीज़ों को समराइज कर लो। अगर वो, इसलिए तो मैंने खुद से अलग अलग इतनी वीडियोस बनाए, समझाया भी था, क्योंकि छोड़ो क्या बकवास करते, आ जाओ। ऐसा एक चार्ज रखा था, एक चार्ज यहाँ पे रखा था, ये था Q, ये था 4Q। अब हमने पूछा था इसके इस Q की वजह से 4Q पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 कहाँ है, याद है? 1 कूलम का चार्ज ला के रख दो। और हमने ये भी पढ़ा था, अगर याद हो तो, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो इसके मैग्नीट्यूड और नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी वहीं पे इसको ला के रख दो। पिछले क्वेश्चन में आप सॉल्व करना, मैं नहीं कर रहा खुद। तो यहीं पे करते हैं लेक्चर को ख़त्म। अगला लेक्चर रहेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो मैं वीडियो को छोटी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहीं पे करते हैं लेक्चर को ख़त्म। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।